बच्चों, hello everyone, welcome or welcome back to the channel. This is EduMentor Educational Services, an institute that provides you complete support and guidance, counseling, preparation, form filling assistance, and everything else that you require for any UG exam related to commerce and humanities background. This is Shinvanti, and I head Verbal Ability and Personality Development departments here. ओके सो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि सीयूईटी यानी कि आपके सबसे चहीता जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल ऑफ कोर्स उसके फॉर्म्स हो चुके हैं आउट। उससे रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर हो गया है। आप अगर चाहो तो पिछला एक वीडियो हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने पूरा एंड टू एंड डिस्क्राइब किया हुआ है क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, कैसा पैटर्न रहेगा, किस तरह से आपको पेपर को अपीयर करना है, कितनी फीस लगेगी, कैसे कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इन द ब्रोशर दैट हैज बीन गिवन बाय द एनटीए हैज बीन ऑलरेडी शेयर्ड एंड डिस्कस्ड विद यू गाइस। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप प्लीज जाके उसको चेकआउट कीजिए ताकि आपको थोड़ी बहुत भी किसी भी चीज से रिलेटेड थोड़ा भी कुछ भी डाउट रहे तो वो आपका क्लियर हो जाए। ये जो वीडियो है इसका मेन पर्पस रहेगा ये कि सीयूईटी का जो फॉर्म फिलिंग है वो आप किस तरह से प्रोसेस करें, कैसे प्रोसीड करना है, उसका एक छोटा सा डेमो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए। क्योंकि ऑब्वियसली वी गाइज आर लाइक यू गाइज आर अपियरिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मोस्ट ऑफ यू आर अपियरिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प और सपोर्ट हमारी तरफ से तो बनता है। ठीक है, सो मैं शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑल राइट, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। नाउ सबसे पहली बात तो ये है कि आप देख सकते हो आपके पास यू आर गिवन दैट यूआरएल और द वेबसाइट जहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फिल करना है। हालांकि सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां पे आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली इस पेज तक आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम जो आपको करना है दैट इज टू क्रिएट योर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए दिस इज द साइट यू हैव। इस साइट में जाके आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है एंड यू नीड टू अप्लाई एंड फॉर्म एन एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके लिए बहुत ही बेसिक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर एंड योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। जैसे ही आप ये चीजें फिल कर लेते हो आपकी एक एप्लीकेशन फॉर्म बन के तैयार हो जाती है, जो जिसके सारे डिटेल्स, पासवर्ड्स, एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ आपके ईमेल एड्रेस पे शेयर कर दी जाती है। वहां से जाके आप उसको वेरीफाई करते हो एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। फाइन, उसका अगला प्रोसेस जो होता है दैट इज द पेज दैट यू कैन सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहां से हम आगे प्रोसीड करते हैं कि किस तरह से इसको फिल करना है, व्हाट शुड बी द प्रोसेस, क्या क्या सजेशन हमारी तरफ से आपके लिए होंगी, एक बार क्विकली उसको चेक करते हैं। राइट, तो देखिए जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन नंबर आ गया था, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक फॉर्म फिल कर रखा था सो दैट आपको समझाना आसान पड़ जाए। तो आई ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन नंबर जो मैंने यहाँ पे फिल करा है। पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, व्हेन आई टाइप द पासवर्ड इट इज दिस। ओके, ना देखो पासवर्ड डालने के ना आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप ब्रोशर चेक करेंगे तो वहां पे उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि आपका जो पासवर्ड है वो किस तरह का होना चाहिए। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हो, बना लेते हो, आई मीन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बना लेते हो, तो जब आप ईमेल पे जाओगे ना तो वहां पे भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो आपको बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को फॉलो करना है, एक एक वर्ड टू वर्ड को रीड करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो पासवर्ड है वो सजेस्ट करा गया है, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। चार चीजें होनी चाहिए। अब ये चार चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सजेस्टेड क्या है कि आपका जो नाम है उसका पहला लेटर आप कैप्स में रख लीजिए। ठीक है, बाकी का लेटर आप सारा का सारा स्मॉल में रखिए। एक एट दी रेट लगा लीजिए, स्पेशल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो आप एक एट दी रेट लगा सकते हो, और जो भी आपका बर्थ ईयर होगा आप वो लगा दीजिए। ठीक है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी, इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, और आपको कहीं पे लिख के नोट करके रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऑलराइट, नाउ आफ्टर यू आर डन, मैं करती हूँ इसको लॉग इन। एक स्पेशल सिक्योरिटी पिन है जो आपको फिल करना होता है, बहुत ध्यान से करिएगा। ऑलराइट, ओके, ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट दिखा रहा है। ठीक है, नाउ सिंस द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, अब मैं मूव करूंगी एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जो कि इनकम्प्लीट शो कर रहा है। लेट्स मूव टू द एप्लीकेशन। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फिल करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में यू हैव टू फिल अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक एक करके सारी चीजें चेक करते हुए जाते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, आपका प्रोमाइसिस नंबर यानी कि आप जहां पे भी रहते हैं, ठीक है, या फिर नेम जगह का, आपको वो डालना है। लोकेलिटी कौन सी है आपकी, वो डालनी है। अगर कोई सब लोकेलिटी भी है, जैसे कि हमें पता है कि दिल्ली में बहुत सारे एरियाज है, नॉट जस्ट इन दिल्ली, पूरे इंडिया में आप किसी भी, जस्ट बिकॉज आई एम रिसाइडिंग इन दिल्ली तो मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रही हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो पूरे इंडिया में देयर आर सो मेनी प्लेसेस एंड सो मेनी एरियाज एंड सब एरियाज, सब लोकेलिटीज आर देयर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो मेन लोकेलिटी होगा उसके बाद आप एक सब लोकेलिटी चूज कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर, जिन जगह पे ये स्टार मार्क लगा हुआ है ना, रेड कलर का जो स्टार मार्क आपको नजर आ रहा है, जिन जिन जगह पे स्टार मार्क करा गया है वो कंपलसरी है आपके लिए फिल करना, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज क्रॉस चेक करते रहिएगा, कम से भी कम 2 से 3 बार। एक बार आप खुद कर लीजिए, एक बार आप अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग से जरूर चेक करवाने के बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, सो जिन जिन पोजीशंस पे, जिन जिन जगह पे स्टार मार्क है वो डिटेल्स कंपलसरी है। अगर वो आप फिल नहीं करते हो तो आगे के प्रोसेस में आप नहीं बढ़ सकते हो। ऑलराइट, वो आगे बढ़ने नहीं देगा आपको। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको सारे रेड स्टार वाले जितने भी ब्लैंक्स है वो फिल करने हैं। और कुछ जगह पे आपको इस तरह से ऑप्शनल लिखा हुआ मिलेगा, उसमें अगर आप फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्किप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कंप्लीटली ओके है। ठीक है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है अलोंग विद द कंट्री कोड। करेक्ट मोबाइल नंबर डालना, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग अ नंबर जो कि रजिस्टर्ड है और जो कि जिस पे कांटेक्ट करा जा सकता है। ठीक है, जो अवेलेबल है बेसिकली। देन यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, चाहे आपका चाहे आपके फादर का या आपके किसी भी गार्जियन का फिल करना है। एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, मैं आपको ये पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप अगर यहाँ पे एक नंबर डालोगे तो वो बेस्ट रहेगा। मैं डाल देती हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ना पॉइंटर्स की ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो नंबर आपने पहले दिया हुआ है वो किसी भी कारणवश, या फिर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज नॉट रीचेबल। ठीक है, किसी तरह का भी इश्यू आ सकता है, तो एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना बहुत जरूरी है। हालांकि ये ऑप्शनल है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि जरूर डाल दीजिएगा, ताकि कोई भी केस हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक नंबर पे ना हो, तो दूसरे नंबर पे डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करा जा सके। ऑलराइट, पोस्ट दिस, ये आपका हो गया प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस। प्रेजेंट एड्रेस मतलब आप करेंटली कहाँ पे रह रहे हो, करेंटली आप कहाँ रिसाइड कर रहे हो। एंड परमानेंट एड्रेस इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, जैसे आपका होम टाउन हो गया या परमानेंटली आपका घर कहाँ बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आपको दोबारा से ना ये सारी चीजें फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली यहाँ पे देख रहे हो एक बॉक्स बना हुआ है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, आप इसमें टिक कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा, वो ऊपर से डिटेल नीचे कॉपी कर लेगा। ठीक है, आपको अलग से और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज रिमेंबर, सब कुछ करने के बाद एक बार आप दोबारा से क्रॉस चेक करिएगा और फिर आई अग्री पे जरूर क्लिक करिएगा, एंड देन यू मूव टू सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, आपका सारा डिटेल जो भी था वो सेव हो चुका है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ एज वी मूव फॉरवर्ड, ये वाला जो पार्ट है, दिस कंसिस्ट ऑफ योर पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, इसमें आपको अपने पर्सनल जितनी भी डिटेल हो, आपका नाम, आपका आपके पेरेंट्स का नाम, आपका जेंडर, आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन आईडी, ठीक है, आईडी का नाम, सॉरी नंबर, वो सारी चीजें, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको फिल करनी रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ पे स्टार मार्क लगा हुआ है तो फिल करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है।
गार्जियंस नेम, यहाँ पे फादर्स नेम, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप आप यहाँ पे सजेस्ट करा जाता है कि आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालें। मैंने यहाँ पे पैन डाल रखा है। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे आप ड्रॉप डाउन क्लिक करोगे, यू हैव ऑल दिस ऑप्शंस ओवर हियर, राइट? ठीक है, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ है, क्लास 12th का एडमिट कार्ड दैट इज इशूड बाय द बोर्ड सीबीएसई द्वारा जो आपको दिया गया है, वो भी यहाँ पे काम आ सकता है। इलेक्शन कार्ड वगैरह है तो भी, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड राशन। ओके, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी यहाँ पे डाल सकते हो, बस उसका नंबर आपको जस्ट बगल में देखो डालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाला हुआ है। आप जो भी चीज सिलेक्ट करते हो उसका नंबर जरूर बगल में डालिएगा, दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नेसेसरी। ठीक है। स्टेट का डोमिसाइल, डोमिसाइल एज इन क्या, कौन से स्टेट के बाशिंदा हो, कहाँ पे आप रह रहे हो, रेसिडेंस कौन से स्टेट का आपका है। ठीक है, कहाँ पे आप बिजली का बिल पे करते हो, कहाँ पे पानी का बिल पे करते हो, कहाँ पे आप मेनली रेंट पे कर रहे हो या रह रहे हो, दैट इज द स्टेट डोमिसाइल। इसके बाद में ना फादर एंड मदर की क्वालिफिकेशन या एजुकेशन भी पूछा गया है, ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है ग्रेजुएट, पोस्ट विच आपको एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स भी डालना है। ठीक है, अगर दोनों पेरेंट्स आपके वर्किंग है तो दोनों का मिला के आपके कितने बनते हैं। ठीक है, अगर आपका एक पेरेंट वर्किंग है तो एक का एनुअल इनकम कितना बनता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्लैब सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करोगे तो अगेन यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस, इसमें से जो भी ऑप्शन आपका बेस्ट फिट होता है आप वो डालिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये एनुअल इनकम है, विच मीन्स कि ईयरली पर एनम में कितना है। ठीक है, अगर आप डायबिटिक हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुगर पेशेंट हो या नहीं। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने जो प्रिपरेशन करी है उसका मोड कैसा रहा है या कैसा है राइट नाउ, यू हैव टू सेलेक्ट दैट एज वेल। ठीक है, अगेन आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कुछ लोग हैं जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। कुछ लोग हैं जो इंडिविजुअल ट्यूशन वगैरह लेके प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन कोचिंग सेंटर वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी का हेल्प नहीं लेना है, खुद से पढ़ना है। ठीक है, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल्स या अदर्स भी आपके पास ऑप्शन है। फाइन, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यू कैन गो फॉर अदर्स। ओके, राइट साइड वाले ब्लैंक में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, आपका फुल नेम डलेगा यहाँ पे, प्लीज रिमेंबर दैट। आपका जेंडर, मदर्स नेम, कैटेगरी, आपकी क्या कैटेगरी है। प्लीज रिमेंबर, अगर आप जनरल सिलेक्ट करते हो इट इज फाइन, जनरल के अलावा आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी या एसटी, कुछ भी सिलेक्ट करते हैं आप, प्लीज मेक श्योर कि इसकी अपडेटेड सर्टिफिकेट आपके पास प्रेजेंट हो। ठीक है, जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम पे आपकी कास्ट की सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा मैटर करेगी और वेरीफाई करा जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर गाइस कि अगर आप जनरल के अलावा कोई भी और कैटेगरी डालते हैं उसका अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद हो। ठीक है, मेक श्योर दैट इज देयर विद यू। पोस्ट दिस आइडेंटिफिकेशन कार्ड का नंबर तो आपने डाल ही दिया है ऑलरेडी। पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो या नहीं हो वो डालना है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या आप ट्विन हैं और क्या दोनों के दोनों अप्लाई कर रहे हो या वन सिंगल चाइल्ड हो आप अप्लाई कर रहे हो, रेसिडेंस का प्लेस एंड मीडियम ऑफ स्टडी। ठीक है, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, कुछ लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, जो भी है आपको वो सिलेक्ट करना है। इसमें आप आई एग्री करने के जो भी करो पूरा का पूरा एक बार जरूर देख लो, उसके बाद यू गो टू आई अग्री एंड देन यू सेव एंड मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, ये डिटेल भी सेव हो गया। अगला है अदर कोटा कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें गिवन है, अगर इसमें से किसी में भी आप एप्लीकेबल होते हो तो अगेन फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अपडेटेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एंड सेकेंड थिंग आपको इसको करेक्टली फिलअप करना है। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन आप हो या नहीं हो, वार्ड ऑफ डिफेंस हो या नहीं हो, क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, स्पोर्ट्स कोटा के लिए आप क्लेम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, कश्मीर माइग्रेंट हो या नहीं हो, एनसीसी कोटा के लिए हो या नहीं हो, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई के बच्चे हो या नहीं हो, ये सारी चीजें अगेन आप फिल करके आई अग्री करके मूव करेंगे नेक्स्ट पे। ऑलराइट,
इसके बाद आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स आती हैं, जहां पे आपको 10th एंड 12th जो कि आप अपियर कर रहे हो उसकी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। रिजल्ट का स्टेटस पास, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सीयूईटी का पेपर दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपने 10th तो पास किया ही होगा, तो आपको यहाँ पे पास्ड ही लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका क्या रहा है, 10th और इक्विवेलेंट सिलेक्ट करना है, अर्बन है रूरल है आपको वो सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज क्या रहा है, यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, अगर आप इसमें से कुछ के लिए अप्लीकेबल नहीं हो तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, अगर जितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उसमें आप फिट नहीं हो रहे हो, यू सिंपली गो टू अदर्स, दैट्स इट। ओके, पोस्ट दिस आपके पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से आपने एग्जामिनेशन दिया है आपको वो फिल करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना है, बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, पिन कोड, आपका रोल नंबर, यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए व्हाइल यू फिल इट अप, राइट। रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज था कि सीजीपीए, पॉइंट ग्रेडिंग क्या था वो, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना है, आपको कितना मिला है, वो चीज। पोस्ट दिस आप मूव करेंगे 12th के क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो 12th क्वालिफाई अभी करने वाले हैं, यानी कि अपियरिंग है, बट हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एक बार अपियर कर चुके हैं, दे आर अपियरिंग दिस ईयर फॉर द नेक्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, राइट। तो वो लोग अपियर्ड करेंगे, पास्ड करेंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है, बट बाकी सब बच्चों के लिए अपियरिंग, जो लोग अभी बोर्ड्स दे रहे हो, राइट। सेम डिटेल्स आपको फिल करनी है, अर्बन है रूरल है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके पास होगा ही। तो ये सारी चीजें अगेन फिल करने के बाद यू गो टू आई अग्री एंड यू सेव एंड मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। ये डेटा जब आपका सेव हो जाता है, इसके बाद आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में आते हैं, ठीक है। सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, अब यहाँ पे आपको पता है सीयूईटी के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आते हैं, बहुत सारे, ठीक है। आप कौन से के लिए अपियर करना चाहते हो आप उसका नाम लिखोगे, ठीक है। लेट्स से मेरे पास जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस गिवन हैं, लेट्स से मैं इसमें अप्लाई करती हूँ जामिया के लिए, ठीक है। लेट्स गो फॉर जामिया, अगर मैं जामिया के लिए अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे आपको नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा कि प्रोग्राम या कोर्स आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स सिलेक्ट करा हुआ है, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स सिलेक्ट करा हुआ है, आपके अकॉर्डिंग आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो, यू हैव बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जीटी यानी कि जनरल टेस्ट जो कि मस्ट है आपको देना, कंपलसरी है, सजेस्टेड बाय सीयूईटी इटसेल्फ कि जीएटी आप डेफिनेटली अपियर कीजिए, ठीक है। देन यू हैव हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, उर्दू, यही ऑप्शंस है आपके पास जामिया में। When you go to University of Delhi, I guess I missed that part. Let me check. ये रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप जाएंगे तो आपके पास और ऑप्शंस खुल जाएंगे, देख ही सकते हो, बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं जो डीयू हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसमें से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है बीकॉम ऑनर्स, आप चाहे तो आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। और जैसे जैसे आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में मल्टीपल कोर्सेज के लिए करना चाहते हो, तो सिंपली आपको ऐड करना पड़ेगा, आप एक एक करके ऐड करते जाओगे और यहाँ पे ये चीजें सिलेक्ट, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी डेफिनेटली एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। जो भी कोर्स या यूनिवर्सिटी आपने चूज करा है अलोंग विद द प्रोग्राम दैट यू हैव सिलेक्टेड, एक बार डेफिनेटली इस पे क्लिक करके चेक कर लेना है आपको कि आप उस कोर्स एंड उस यूनिवर्सिटी के लिए कितने एलिजिबल हो, कितने नहीं। ऑल राइट, वेन यू आर डन विद दिस प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाला हुआ है और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स डाला हुआ है, आप मल्टीपल 5-6 ऑप्शंस रखना चाहते हैं, आप 5 बार ऐड करते 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 जाइए, यहीं पे आपको आप कर्सर देख पा रहे हैं, यहीं पे पूरा लिस्ट आपको अपीयर होने वाला है। ऑलराइट, नाउ यू गो टू आई अग्री एंड यू सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आता है कि पेपर्स आपको क्या क्या देने हैं, ठीक है। नाउ
पहला है जनरल टेस्ट। सब्जेक्ट 1 आपका जनरल टेस्ट रहेगा। सब्जेक्ट 2 यानी कि आप डोमेन में क्या क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसमें अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश का पेपर मस्ट है, ये आपको पता ही है। आप अगर कोई पांचवा या छठा पेपर भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैक्सिमम आप 6 पेपर्स दे सकते हो, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और हर एक का मीडियम आपसे पूछा गया है। मीडियम यानी कि मोड ऑफ द पेपर, जब आप पेपर दे रहे हो उसका लैंग्वेज क्या रहना चाहिए। ऑलराइट, दैट इज इट, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप देना चाहते हो, जो भी आपने डोमेन सिलेक्ट करा हुआ है, प्लीज रिमेंबर इट इज अगेन एडवाइजेबल कि आपकी जो सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है आप वही डोमेन में अपियर करिए, और कम से कम 3 से 4 डोमेन का पेपर जरूर दीजिए अलोंग विद जीएटी एंड इंग्लिश। इंग्लिश तो मस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट गो फॉर जीएटी, दैट इज अ मस्ट एज वेल, ठीक है। नाउ अगेन आई गो टू आई अग्री एंड आई सेव एंड मूव टू नेक्स्ट। अब आपको फिल करना है एग्जाम सेंटर के डिटेल्स, ठीक है, कि कौन से सेंटर पे आप टेस्ट देना चाहते हैं। नाउ लेट्स से पहला चॉइस मैंने दिया यूपी। नहीं, यूपी नहीं देते हैं, मैं दिल्ली की हूं तो मैं दिल्ली की देती हूँ, ठीक है। एग्जाम सिटी लेट इट बी दिल्ली। सेकेंड चॉइस लेट्स से मैंने यूपी दिया, और सेकेंड चॉइस में मैंने लेट्स से गाजियाबाद दे दिया, बिकॉज आई कम फ्रॉम एनसीआर ओनली, फाइन। आपके अकॉर्डिंग जो भी फिजिबल होगा वो देंगे। देन अगेन लेट्स से मैंने ये दे दिया हरियाणा, एंड आई गो फॉर गुड़गांव। और फिर मैंने फोर्थ चॉइस अगेन यूपी दे दिया, एंड लेट्स से मैंने इस बार चूज किया मेरठ, ठीक है। आपके घर के पास से, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन से सेंटर्स या सिटी सबसे पास में होंगे, उस अकॉर्डिंग आप एग्जाम सेंटर फिल कीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके पास होगा, 4 वाइजली सोच के फिल करिए। गो टू आई अग्री, रीड करना है। मैं सिर्फ आई अग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे जा रही हूँ, बट आपको रीड करने के बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। Now once this is done, अब टाइम आता है जब आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आई विल ट्राई टू डू इट, बट आई एम नॉट श्योर मेरे पास कोई ऐसा फोटो या सिग्नेचर है। नाउ द पॉइंट इज, ये स्पेसिफिकेशन आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन? डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या तो जेपीजी हो या फिर जेपीईजी हो। मिनिमम साइज 10 KB हो और मैक्सिमम साइज 200 KB हो फॉर फोटोग्राफ। फॉर सिग्नेचर जेपीजी जेपीईजी होना चाहिए। 4 KB से 30 KB के बीच में सिग्नेचर के फोटो को लाइक करना चाहिए। दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, लेट मी फिगर आउट इफ आई हैव एनीथिंग लाइक दैट विद मी। इसमें आपको कोई भी फोटो डालना होता है। आई सिंपली गो फॉर दिस फोटो। लेट्स सी अगर ये फोटो सिलेक्ट कर लेता है अपने पास। एग्जैक्टली, फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब मूव करते हैं सिग्नेचर की तरफ, ठीक है। Let's see if we have any signature that would be feasible. Okay, I have this one. इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं, एंड इट्स टेकन, ठीक है। मैंने एक फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर अपलोड करा है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से जो भी मेरे पास स्पेसिफाइड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को याद करके उस फॉर्मेट के अंदर ही अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को रख के आपको अपलोड करना है, एंड देन यू गो टू नेक्स्ट, ठीक है। अब इतना सब कुछ करने के बाद जो फाइनल आपका काम आता है, जो कि आपको बहुत इत्मीनान से पेशेंस के साथ करना है, वो ये है कि शुरू से लेके लास्ट तक एक एक डिटेल को आप अच्छे से पढ़ते जाते हो कि एक एक चीज आपने करेक्ट डाला है या नहीं डाला है। नहीं कहीं पे आपको मिस्टेक लग रहा है, गो बैक, एडिट दैट एंड देन कम बैक अगेन। बट गलत इंफॉर्मेशन मत डालिएगा, ठीक है, फंस जाओगे बाद में। सब कुछ चेक करने के बाद आप करते हो सबमिट, एंड यू गो फॉर फाइनल सबमिट, ठीक है। अच्छा, आपको सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ये बताने के लिए कि सारी चीजें आपने चेक कर ली हैं, ठीक है। हर एक चीज में आपको चेक करना है। वो ये जानना चाह रहा है कि आपने अपना मोबाइल नंबर, अपना कोर्स, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, सेंटर, सब्जेक्ट, सब कुछ कर लिया है या नहीं। आफ्टर यू हैव सिलेक्टेड ऑल ऑफ देम यू मूव टू फाइनल सबमिशन। देन आप इसमें मूव करते हो ओके पे, ठीक है।
नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट विच इज द पेमेंट पार्ट। ऑलराइट, यहाँ पे आपको दोबारा से चेक करना है इस पर्टिकुलर चीज को। यहाँ पे जरूर मेक श्योर कीजिए कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर चेक कर लीजिए, एंड जो अमाउंट पेएबल है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। ठीक है, अमाउंट आपको कितना और किस हिसाब से पे करना है ये आपके ब्रोशर में गिवन है, बट स्टिल आई विल गिव इट टू यू वंस अगेन सो दैट यू गेट अ क्लैरिटी। आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, चाहे तो ब्रोशर पे वापस जाके चेक कर लीजिए कि कौन से कैटेगरी के लिए और कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कितना पे करना है। ठीक है, पहले उस चीज की क्लैरिटी लीजिएगा, सारी चीजें अपने कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स चेक करिएगा, एंड ओनली आफ्टर दैट यू पे फॉर दिस एप्लीकेशन। ऑलराइट, ओके, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि किसके लिए आपको कितना पे करना है। ऑलराइट, अच्छा, फॉर जनरल कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, आई टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हो, 3 सब्जेक्ट चूज करने के आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप उसके ऊपर जाते हो, चौथा पांचवा सेलेक्ट करने लगते हो, तो आपको 400 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर ईच सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। 1000 रुपीज जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, 1000 रुपीज फॉर 3 सब्जेक्ट्स, एंड जैसे ही आप मूव करते हो 4th and 5th सब्जेक्ट पे, यू पे 400 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, देन यू हैव ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए अगेन आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 900 रुपीज पे करने हैं, एंड जैसे जैसे आप 3 सब्जेक्ट से ऊपर जाते हो तो आपको फॉर ईच सब्जेक्ट 375 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है। ठीक है, फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड थर्ड जेंडर, अगर आप लोग अपियर कर रहे हो पेपर के लिए, 3 सब्जेक्ट के लिए आपको पे करना है 800 रुपीज। और जैसे ही आप 3 सब्जेक्ट से ऊपर जाते हो, फॉर ईच सब्जेक्ट यू पे 350 रुपीज एक्स्ट्रा। ऑलराइट, एंड फाइनली अगर सेंटर्स आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, अगर सेंटर्स जो है आप आउटसाइड इंडिया से पेपर दे रहे हो, ठीक है, इन दैट केस 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा 4500 रुपीज, एंड फॉर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यू नीड टू पे 1800 रुपीज। ठीक है, अच्छा, मैं आपको सिर्फ पेमेंट तक ही दिखा सकती हूँ, इसके आगे मैं पे नहीं करने वाली हूँ। इट इज योर जॉब टू पे। यू सिंपली गो टू पे नाउ। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, एक है आईसीआईसीआई का, एक कैनारा का और एक एसबीआई ई पे का। ठीक है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, जो भी आपके पास अकाउंट है उसमें आप जाइए, पे करिए, पेमेंट की सारी जो आपके पास डिटेल्स हो जाएंगी वो यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, यू हैव मैंने एसबीआई सेलेक्ट किया है क्योंकि वही कार्ड है मेरे पास। Okay, so you have SBI का नेट बैंकिंग, you have डेबिट कार्ड, you have क्रेडिट कार्ड, you have यूपीआई as well। ब्रांच से आप पे कर सकते हो, यानी कि कैश एंड चेक में भी आप पे कर सकते हैं। अदर बैंक नेट बैंकिंग से भी आप पे कर सकते हो। दीज आर द ऑप्शंस यू हैव, इसमें से जो भी आपके लिए फीजिबल हो उसको सिलेक्ट करिए, पे करिए एंड अपना एप्लीकेशन खत्म करिए। ठीक है, दैट इज इट। इसी तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू गाइज। प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखिए, कहीं पे भी आप अटको तो वापस से एक बार जाके चेक कर लीजिए इंस्ट्रक्शन। And most important thing is that after you have completed the whole application, make sure that you revise once again, check, cross check each and every detail once again, and then only go for the payment. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विथ योर फ्रेंड्स, families and everyone who requires this and who is appearing for SKUET। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में with some more interesting stuffs, information and other things related to entrance examination. Thank you so much for watching. Please stay happy, please stay fine, take care, and yeah, that's it. Bye.